अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मैं रानिया माल के पास, मैंने अपने ब्लॉग का स्टार्ट रानिया माल से किया है और रात के अंधेरे में किया ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर व्यू दे सकूँ, क्योंकि दोपहर को तो इतनी आमदोरफ्त और इतना जो है लोगों का चहल पहल नहीं होती, लेकिन इस टाइम लोगों की चहल पहल काफ़ी और लोग मुकम्मल तौर के ऊपर 14 अगस्त मना रहे हैं। अगर आप भी आज़ाद हैं, अपने आप को आज़ाद समझते हैं तो 14 अगस्त मना लें, नहीं तो आप लोग मेरी तरह घर बैठें, क्योंकि मैं अभी इस टाइम निकला हूँ घर से और रानिया माल पहुंच के मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। ठीक है, और रऊफ भाई की मुझे कॉल आई थी, कह रहे थे कि भाई मैं भी रानिया माल पहुंच रहा हूँ, आप भी रानिया माल पहुँचे जितना जल्दी हो सके, तो उसके बाद जो है हम अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ गपशप भी लगाएंगे। और आज काफ़ी सारे हमारे दोस्त आने वाले हैं, हमारे ऑफिस में विज़िट करने वाले हैं, तो उनके साथ भी गपशप लगाएंगे अपने दोस्तों के साथ। आपको ये बता दूँ कि इस टाइम बैंक रोड सदर पे, रावलपिंडी सदर पे इस टाइम माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत ही लोग इस टाइम इंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को आज़ाद फील कर रहे हैं। हालांकि आज़ाद है नहीं, ठीक है, लेकिन आज़ाद फील कर रहे हैं। बहरहाल आपको अब लेके चलता हूँ मैं अपने ऑफ़िस की तरफ और आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो है वो ऑफ़िस में इतनी ज़्यादा रश तो नहीं होने वाली, क्योंकि उज़ैर भाई भी नहीं होंगे। अभी पता नहीं उज़ैर भाई हैं कि नहीं, लेकिन बाकी ये बता सकता हूँ आपको कि मैं इस टाइम जो है वो रऊफ भाई होने वाले हैं। रऊफ भाई के साथ हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनका नाम है बिलाल भाई, जो कि एरोक्स की डीलरशिप संभालते हैं। एक नामी जानी एक एरोक्स का ब्रांड है, उसकी डीलरशिप संभालते हैं वो, और आज वो भी विज़िट करने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा यार मैं खुद पर्सनली जाकर उनसे मिलूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 14 अगस्त वाले दिन अगर आपने मेरे व्लॉग को इतना प्यार ना दिया जितना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो भैया मसला हो जाना है, मेरा आपका फड्डा हो जाना है। और जब फड्डा होगा तो फिर जो है वीडियो से ही एक दूसरे को जो है ना वो बदमाशी दिखाएँगे वीडियोज़ पे ही, और कमेंट्स पे एक दूसरे को बदमाशी दिखाएँगे। और ये देखें जी, जो ये पापड़े बाजे वाले हैं, ये इस टाइम फुल जोश में आज़ादी मना रहे हैं। हालांकि इनको अभी ये नहीं पता कि हम आज़ाद नहीं हैं, एक किस्म के आज़ाद हैं, लेकिन हम अपने ख़यालात का इजहार मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि जिस मुल्क में आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, उस मुल्क में फिर आप ये नहीं समझ सकते कि आप आज़ाद हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बात करूँ। दूसरा ये है कि बच्चे हैं, इनको इतना नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे इनको पता चलता जाएगा कि हमारे मुल्क में क्या क्या हो रहा है और कैसे आज़ादी मनाई जा रही है और कैसे हमें आज़ादी मिली है, और इस टाइम हम आज़ाद हो के भी आज़ाद नहीं। बहरहाल आइए चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ, आपको दिखाता हूँ, विज़िट कराता हूँ ऑफिस का कि आज ऑफिस में 14 अगस्त के रिलेटेड क्या क्या प्रिपरेशन की गई है, तो उस हिसाब से चलते हैं। और आज ऑफिस रानिया माल के अंदर तो काफ़ी आज चहल पहल होनी है, क्योंकि आज ही होनी है, क्योंकि आज आज़ादी का दिन है। गरीबों के लिए आज़ादी का दिन है, अमीरों के लिए आज़ादी का दिन है। गरीब तो बस सड़कों पे जो है ना पापड़े भी जाते रहते हैं, बाबा करते रहते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले चलते हैं जी अपने ऑफिस, देखते हैं वहाँ पे क्या हालात और वाक़यात हैं, और उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ कि हमारा क्या नेक्स्ट सिनेरियो हमारा क्या होने वाला है। तो देखते हैं ऑफिस खुला भी है कि नहीं। आज खुला तो होना चाहिए, नज़र आ रहा है खुला हुआ, वो देखें खुला हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आज का दिन। मैं लिटरली सच बताऊं तो मैं उठा ही हूँ, अभी जस्ट अभी उठाऊँ, और उठते साथ ही मैंने आया हूँ, रऊफ भाई की कॉल आई है। रऊफ भाई कह रहे हैं भाई कि आ जाओ, आप आ जाओ। मैं इस टाइम जा रहा हूँ रानिया माल चाइना हब के सेंटर जा रहा हूँ, वहाँ जाके जो है वो आपसे गपशप करता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपसे रऊफ भाई जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि आज कहाँ कहाँ जाने वाले हैं रात के टाइम, इस टाइम कहाँ कहाँ जो है वो रश है, कहाँ कहाँ जो है वो कस्टमर का फ़्लो है, कहाँ कहाँ जो है लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तो देखते हैं जी आपसे। ये देखें जी फैसल भाई हमारे, माशाल्लाह। फैसल भाई वालेकुम अस्सलाम। 14 अगस्त मुबारक आपको। आज़ाद हैं तो मुबारक हो, नहीं आज़ाद तो भी मुबारक हो। आया रऊफ जी? तो अच्छा जी, तो रऊफ भाई ने इस टाइम मुझे कॉल की और कह रहे हैं कि मैं भाई बैंक रोड पे ही हूँ, तो आप जल्दी ऊपर चले गए तो आप वापस नीचे आओ। पता नहीं क्या काम आ गया रऊफ भाई को, मैं नीचे जा रहा हूँ। और रऊफ भाई भी जो है वो बिल्कुल कभी कभार पचकाना बातें करते हैं, मुझे बुला के इतनी दूर से, और ख़ुद यहाँ पास से 2-3 मिनट की मुसाफत से नहीं आ सके, और मुझे इतनी दूर उन्होंने बुलाया। तो बहरहाल भाई है अपने यार, छोटा उम्र में छोटा है लेकिन तजर्बे में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वैसे वो मेरी रिस्पेक्ट करता है मेरी उम्र के लिहाज से, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसके तजर्बे के लिहाज से। मेरा उस्ताद भी है, क्योंकि एक किस्म का उसने मुझे जो है ना वो बहुत मोटिवेट किया, लिटरली ब्रो बहुत मोटिवेट किया इस बंदे ने। इस बंदे के पास जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले इस बंदे के पास जाता हूँ, सबसे पहले इस बंदे के पास जाता हूँ, और ये फिर मुझे 2-4 बातें ऐसी कर देता है कि मैं दोबारा से मोटिवेट हो जाता हूँ। फिर दोबारा से जो है ना मैं 1 हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, 2 हफ़्ता सही चार्ज रहता हूँ, अपना काम सही तरीके से करता हूँ, चार्ज हो जाता हूँ। उसके बाद फिर जब डिमोटिवेट होता हूँ तो फिर भाई के पास चला जाता हूँ मोटिवेट होने के लिए।
तो जो शोर वगैरह आ रहा है बाजों का, इसके लिए माजरत। और आपको रऊफ भाई से मिलवाते हैं। अभी किधर गए हैं रऊफ भाई? अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे रऊफ भाई, नज़र नहीं आ रहे, नज़र नहीं आ रहे, नज़र नहीं आ रहे। और रऊफ भाई किधर हो? रऊफ भाई किधर हो? किधर है मेरा भाई? रऊफ भाई मुझे नज़र नहीं आ रहे। रऊफ भाई मुझे आप नज़र नहीं आ रहे। किधर है मेरा भाई? किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? मैं ढूंढ के बताता हूँ आपको। ये देखिए जी, माशाल्लाह आज लोगों की आमतौरफ बैंक रोड पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक दफ़ा रऊफ भाई आ जाएं, उनके साथ ज़रा डिस्कशन हो जाए, उसके बाद देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है। कल रात को जब तो नहीं हम मिल सके एक दूसरे के साथ, तो आज मिल रहे हैं और वो भी शाम के टाइम। तो कुछ अच्छा प्लान होगा रऊफ भाई के साथ, तो मिल रहे हैं। तो मैं ढूंढ रहा हूँ रऊफ भाई को, ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है कहाँ नहीं है। रऊफ भाई मुझे मिल नहीं रहे। एक तो है भी छोटे कद वाले, तो नज़र नहीं आते कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको अपडेट देता हूँ। मुझे बंदा मिल गया तो मैं आपको जो है मिलवाऊँगा उससे। हाँ, सही वाला कंपटीशन लगाओ एक दूसरे के साथ। कौन सा तेज़ बाजा बजाता है, कौन तेज़ बाजा बजाता है। खुदा की कसम, एक तो बाजों वालों ने इतना तंग किया हुआ है ना। सदर आओ, बाजे महल्ले में वीडियो बनाओ, वहाँ पे भी बाजे, हर तरफ बाजे ही बाजे। इसीलिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक फैसला किया कि कल के दिन जो है ना, बाजे बेचना और बजाना उसके ऊपर केस होगा। लेकिन पता नहीं केस हो नहीं रहा बच्चों के ऊपर। क्या अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मेरे पीछे बैठे हैं। दोबारा से सलाम फैसल भाई, कैसे हैं? मैं रऊफ को ढूंढ रहा हूँ भाई। कहीं रऊफ नज़र आ रहा है आपको? मुझे कह रहा था मेरे कह रहा था मैं बैंक रोड पे खड़ा हूँ, ये रानिया मॉल के नीचे ही। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा वो उन्होंने क्या जगह। अच्छा, मेरी रऊफ भाई से भी बात हो गई है। रऊफ भाई कह रहे हैं कि भाई मैं और जो हमारे बिलाल भाई हैं, जो हमारे आज गेस्ट हैं, हम लोग आज आए हैं जी नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग जो है वो एकदम से आपसे मिलेंगे। अब ये नहीं पता कि कब आना उन्हें। नमाज़ तो हो गई है, काफ़ी टाइम पहले हो गई है, और मेरी उनसे फ़ोन पे बात भी है। नमाज़ पढ़ के फ़ोन करने गए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे मिल नहीं रहे कि रऊफ भाई हैं तो हैं कहाँ। तो बहरहाल आपको मैं आस्ता आस्ता अपडेट देता रहता हूँ। आज 14 अगस्त है। आज आपने मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देना है, क्योंकि आज मैं बहुत जोश से ब्लॉग बना रहा हूँ, जैसा कि आपने देख सकते हैं मेरी आवाज़ से, मेरी एक्टिविटी से, और मेरे जो है ना, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं फुल एक्टिव हुआ हूँ, उस तरीके से आपने एक्टिव होकर मेरे इस ब्लॉग को देखना है। मेरी बड़ी उम्मीदें हैं आज 14 अगस्त पे, इस ब्लॉग पे बड़ी उम्मीदें हैं। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ जो है वो मेरी इस उम्मीद को आप टूटने नहीं देंगे इंशाल्लाह, ये मुझे पक्का पता है। बहरहाल मैं इस भीड़ में रऊफ भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो मुझे मिल गए तो मैं आप लोगों को उनसे आज मिलवाऊँगा, और बिलाल भाई से भी मिलवाऊँगा। रऊफ भाई को तो आपको पता ही है, लेकिन बिलाल भाई फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे आने वाले हैं, तो इस वजह से स्टे ट्यून रहिएगा। आपसे मैं मिलता हूँ। और रऊफ भाई किधर हो यार? एक तो ये बंदा जो है ना, ये इतना तंग करता है। इतनी देर से मैं इस बंदे का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन ये बंदा कहता है मैं ये आया, मैं वो आया, मैं ये आया, वो आया। ऐसे थोड़ी चलता है ब्रो, ये देखो ड्रेसिंग भाई, ऐसे थोड़ी चलता है रऊफ भाई। भाई मैं इतनी देर से आपका वेट कर रहा हूँ, दरबार पूछें। बिलाल भाई आए हुए हैं। बिलाल भाई किधर है? नमाज़ पढ़ने गया। बिलाल भाई, मैंने आपको बोला था आपसे बिलाल भाई से मंगवाऊंगा। भाई तो मिलते रहते हैं, लेकिन बिलाल भाई जो है वो मेरे ब्लॉग में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो इस वजह से बिलाल भाई को बीच में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बिलाल भाई आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उनके साथ गपशप भी लगानी है और आपसे उनको मिलवाऊंगा भी। बड़े नफीस इंसान है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। आप मिलेंगे तो आपको मज़ा आएगा, उनसे मिल के बात करने भी मज़ा आएगा, क्योंकि अच्छा इंसान है, बड़ा इंसान नहीं है। देखो क्यों जी, रऊफ भाई अच्छे इंसान है। अच्छा जी, अभी बिलाल भाई की हमें कॉल आ चुकी है। बिलाल भाई कह रहे हैं कि भाई हम लोग इस टाइम रानिया मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे चाइना हब पे बैठे हुए हैं। तो हमने उन्हें कहा भाई हम आपका बाहर मेन बैंक रोड पे इंतज़ार कर रहे हैं और आप चाइना हब पे बैठे हैं। हमने सोचा हम आपका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन आप ऊपर चलेंगे। बहरहाल चलें, ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं कि कहाँ है इस टाइम बिलाल भाई। उनके साथ गपशप भी लगानी है, उनसे आपको मिलवाना भी है, क्योंकि बिलाल भाई जो हैं वो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आएंगे और मेरे अच्छे दोस्त हैं। रऊफ भाई के भी अच्छे दोस्त हैं। बिलाल भाई बहुत ज़बरदस्त, रऊफ भाई जैसे रऊफ भाई खुद हैं वैसे रऊफ भाई ने अच्छे अच्छे दोस्त बनाए हुए हैं और पॉजिटिव दोस्त बनाए हुए हैं, और अच्छे बंदे हमें मिले। हाँ, वो कहते हैं ना कि आपकी सोच अगर अच्छी है तो आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे। अगर आपकी पॉजिटिव सोच है तो पॉजिटिव लोग मिलेंगे, अगर आपके जहन में नेगेटिविटी है तो आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे। बहरहाल आपको अभी हम जा रहे हैं ऊपर, बताता हूँ आपको आहिस्ता आहिस्ता। बिलाल भाई से भी मिलवाऊँगा आपको, और बाकी चीज़ें भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या सीन करने वाले हैं। सो फाइनली बिलाल भाई आ चुके हैं। बिलाल भी बैठे, बिलाल भी आ चुके हैं। और बिलाल भी मैंने आपको बोला था कि रॉक्स में होते हैं ये भाई, और इनके साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ है मेरी थ्रू रऊफ भाई के हुई है मेरी। और बिलाल भाई ये रहे बिलाल भी, आपने इनको देखा भी होगा व्लॉग्स में, रऊफ भाई के व्लॉग्स में। आज ये हमारे ऑफिस आए हैं, ऑफिस विज़िट किया है इन्होंने।
और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा है। अच्छे आदमी हैं। अब इनके साथ बैठ के गपशप लगाएंगे और बाकी आगे जो है वो हम क्या करने वाले हैं, आगे क्या सीन सिनेरियो हमारा, वो तय होने के बाद आपके साथ फिर दोबारा से मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए ओके जी एवरीवन, बिलाल भाई के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है और 10-15 या 20 मिनट की मीटिंग थी। आई एम सो सॉरी आपको मीटिंग के अंदर मैं इन्वॉल्व नहीं कर सका, लेकिन बहुत सारी ऐसे इन्फ्लेशंस बातें थी वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता था मैं। तो अभी बस फाइनली हम निकलेंगे और निकल के सबसे पहले जो है वो बिलाल भाई के साथ हमने जाना है रूप भाई के घर, वहाँ से हमने थोड़ी चीज़ें उठानी है और उसके बाद जो है हमने अपना इस्लामाबाद जाना है। चलें अभी फिर डायरेक्ट इस्लामाबाद ही निकलते हैं और रास्ते में हम आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या शोगल मेला और कहाँ चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से हो रही हैं और कहाँ का आवाम जो है वो ज़्यादा इस टाइम एक्टिव है। आप बैंक रोड पे था आवाम, हमने आपको बता दिया कि पापड़े वाला सीन हर जगह पे बैंक रोड पे मौजूद है, ठीक है पापड़े वाला। तो अब इस्लामाबाद में देखते हैं कि जिस तरीके से पिंडी की आवाम जो है वो फुल चार्ज दे रही है और इस्लामाबाद की आवाम उस तरह चार्ज हुई है कि नहीं, जाके पता लगेगा। आपसे मिलता हूँ। तो जी बक्सान में फुल मॉल में जो है ना वो 14 अगस्त मनाई जा रही है, देख सकते हैं आप। चेक करें जी इतना बड़ा झंडा माशाल्लाह से जो है ना, ये लगता है कि कश्मीर फतह करने जा रहे हैं ये फुल मामलात में। चेक करें जी माशाल्लाह, चेक करें जी। ये चीज़ मेरे अजीज़, ये चीज़ मेरे अजीज़, चेक करें जी। यहाँ पे बैंक रोड सदर पे जो है वो जश्न आज़ादी का पुरजोश तरीके से वेलकम किया जा रहा है और मज़े का जो है ना, मज़े का सीन चेक करें आप। वर्थ इट, चेक करें। वर्थ इट, बहुत ज़बरदस्त सीन है। आने के पैसे पूरे हो गए हैं। वैसे तो हम रोज़ ही आते हैं और रोज़ ही आके ब्लॉग शूट कर रहे होते हैं हम और रोज़ ही आके, लेकिन आज 14 अगस्त है तो आज ज़रा चहल पहल ज़्यादा है। तो बस उसी तरीके से जो हम आए हैं और बस उसके बाद इस्लामाबाद जाना है, कुछ काम है वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है, वो साथ साथ आपको बताता चलेगा। अच्छा जी, हम लोग वैसे तो हमारा प्रोग्राम था इस्लामाबाद जाने का, लेकिन भूख भी लगी हुई थी बहुत सख्त किस्म की और बिलाल भाई, जैसे कि बिलाल भाई ने और रऊफ भाई ने बोला नहीं यार पहले कुछ खाते चलते हैं इस्लामाबाद, क्योंकि खाली पेट इस्लामाबाद में मज़ा नहीं आएगा। बड़ा शोर वगैरह आप चेक कर सकते हैं इस्लामाबाद जाने के बाद। अच्छा जी, अभी हम बैठे हुए थे, वैसे तो हम सदर में बैठे हुए थे कि खाना खाने का मूड था, लेकिन वो लेट इतना हो रहा था और हमारा एक और भाई है फुरकान भाई, उसने भी आना था, हमने उनको पिक करना था, इस वजह से हम इस टाइम आ गए हैं। किधर आए हैं? हेलो, अभी लियाकत बाग, इस टाइम हम लियाकत बाग खड़े हुए हैं और रश देख लो माशाल्लाह से, कितनी ये करनी फेरी हुई है लोगों ने, ठीक है। 14 अगस्त ना हुई जैसे कि पाकिस्तान आज ही के दिन आज़ाद हुआ, ऐसे लोग बाहर लेकर रहे हैं। बहरहाल हम लोग, हमारा प्रोग्राम इस्लामाबाद जाने का, इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ से बस आपको आस्ता आस्ता अपडेट करता जाऊँगा मैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से जो है वो पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद को डेकोरेट किया गया है, ठीक है। आगे मैं आपको और भी बताऊंगा कि कितना प्यारे डेकोरेशन की है पंजाब हुकूमत की जानिब से, ठीक है। और ये मेहाल से फुरकान भाई भी आ गए हैं, ठीक है। हम इनके साथ बस गपशप लगाएंगे, सलाम दुआ करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम अपने मंजिल की तरफ, इस्लामाबाद में अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। पार्ट है तो बस अभी निकलेंगे हम लोग, भाई भी आ गए हैं तो अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं और इस्लामाबाद में क्या खूबसूरती है, क्या शोगल मेला है, वो आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, तो मेरे साथ रहिएगा जी। तो एवरीवन, आज 14 अगस्त के मौके के ऊपर बहुत सारा एंजॉय हो रहा है, कोई टेंशन सर पे लेकर नहीं पालनी, बस जा रहे हैं और जा रहे हैं। इस टाइम हम लोग कमर्शियल मार्केट से अगले वाला पुल के पास हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का सजाया गया रावलपिंडी को। मैं बहुत इंतज़ार में हूँ कि इस्लामाबाद पहुँचे और ज़रा देखें कि इस्लामाबाद को किस तरीके से सजाया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त वाइब्स हैं आज, गुड वाइब्स हैं आज। और रऊफ भाई ने आज रोका, इस वजह से भी रुके हैं हम कि रऊफ भाई कह रहे हैं कि यार मेरा ब्लॉग शूट नहीं हो रहा, मेरा आईफोन जो है वो बार बार मुझे स्टोरी फुल का बता रहा है, हम इस वजह से रुके हैं। और रऊफ भाई अभी लगे हुए हैं बिलाल भाई के साथ और एक और हमारे भाई हैं उनके साथ। तो आपसे मैं आस्ता आस्ता मिलता हूँ और आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आज 14 अगस्त है। ये ब्लॉग अगर मेरा ना गया ना तो मैं रोड लाग पैना जी, मैं पहले दाद देता है, फिर बाद ही चुप करा सो तो मैं चुप नहीं होने लगाने। तो बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने का आज। और मैं आपको बताता चलूँ कि चेक करें आज डेकोरेशन जो हुई है ना,
और कमाल की डेकोरेशन हुई है यार, आज कमाल की डेकोरेशन हुई है। काश ऐसे रोज़ ही डेकोरेशन हो पाकिस्तान में, काश पाकिस्तान ऐसे ही तरक्की करता जाए, काश पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान वापस आ जाए जेल से, और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से एक कौम बन के रहें। मिलता हूँ आप लोगों से जी। तो इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं फैसल मस्जिद वाली रोड पे, इस्लामाबाद के हदूद में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम पे पूरा पाकिस्तान रश से भरा हुआ है। इस टाइम इतनी कॉल पे तो इमरान खान ने जब कॉल दी थी तब ये लोग बाहर नहीं आए, जितना जश्न आज़ादी मनाने के लिए बाहर आ गए, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, इस्लामाबाद को बहुत खूबसूरत सजाया गया है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह 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 बहुत प्यारा सजाया गया है। हमारे साथ बिलाल भाई भी इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इस टाइम बहुत पिकनिक पॉइंट बना हुआ है इस टाइम यहाँ पे, ठीक है। ये देखें आप लोग, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि हम एक्चुअली मैं और बिलाल भाई और रऊफ़ भाई हम लोग बैठे थे खाना खाने के लिए, लेकिन अचानक वही होता है कि बस नहीं नसीब में होता है, कहीं का दाना कहीं लिखा होता है, कहीं का पानी कहीं लिखा होता है। तो इंसान जो है ना, यहाँ के आप अभी थोड़ी देर बाद आगे इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के पास पहुँचेंगे। अभी मूड शक्करपड़िया का या फैसल मस्जिद का दोनों में से बन रहा है, लेकिन अभी पता नहीं है कि देखो अभी जहाँ पे दिल हुआ वहाँ पे चले जाएंगे। इस टाइम हम किसी के गुलाम नहीं है, आज़ाद पंछी हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है। ये चेक करें आप, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ है। लेकिन मेरी जो आने वाले दोस्त हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है यार कि काइंडली प्लीज़ कि आप लोग जहाँ भी इस्लामाबाद के अंदर या पिंडी या पूरे पाकिस्तान में जहाँ में भी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आप बैठते हैं खाते पीते हैं वहाँ पे आप अपना गंद जो है ना वो अपने साथ लेके डस्टबिन जहाँ को आपको नज़र आए वहाँ पे डस्टबिन के अंदर गंद डाला करें कि पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद सेफ एंड क्लीन। और ये चेक करें, मज़े मज़े आए आज ते फुल मज़े आज ते मज़े ही मज़े, ठीक है। क्या करें जी, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग, तो बहुत ज़बरदस्त सीन हुआ हुआ इस टाइम, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको बताना चलूँ बहरहाल आगे ढोल छोल भी है, आपको ढोल भी चेक करवाता हूँ कि आगे किस तरीके से आवाम इंजॉय कर रही है। मोटरसाइकिलों पे आई हुई है, साइकिलों पे आई हुई है, पैदल आई हुई है, गाड़ियों पे आई हुई है, ट्रकों पे आई हुई है। इस टाइम कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है इस टाइम। ये देखें जी 1 to 5 पे फायरिंग भी हो रही है, ठीक है। और ये माशाल्लाह से जो है वो जो है बिल्कुल, ये चेक करें आप, ये चेक करें अवाम पाकिस्तान का स्पेशल ढोल, इस टाइम ढोल पे सही है देखें। कर रहे हैं आप लोग अभी तो इधर इस टाइम पे शोकल मेला लगा हुआ है, अभी आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको नुकसान है। रश बड़ी आवाम इस टाइम पागल हुई पड़ी है, किसी की सुनने वाली नहीं है आवाम, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त सीन हुआ। एक तो मौसम इस्लामाबाद का बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर से आवाम ने तो अन्नी फेरी हुई है, जहाँ जाओ आवाम वहाँ पे सेंसर फटे, बाजे फटे, आवाम की पेंटें फटी, जीन्स फटी, ठीक है, सारा कुछ चल रहा है। तो बहरहाल आप मेरे साथ साथ रहिएगा, जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लो जी पाकिस्तानियों, ये फैसल मस्जिद वाला रोड जा रहा है, ये वाला जहाँ पे आपको रश नज़र आ रही है आगे तक। ये रश इस वजह से है क्योंकि फैसल मस्जिद के रोड को उन्होंने मुकम्मल बंद कर दिया है। तो अभी हमने यू टर्न लेके हम वापस जा रहे थे, हमारा तो प्रोग्राम था फैसल मस्जिद जाने का, लेकिन नहीं हो सका, लेकिन नहीं बन सका प्रोग्राम। तो इस वजह से हम अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो बिलाल भाई अभी किधर का प्रोग्राम है? जिधर रास्ता ले जाए उधर चले जाएंगे। बिलाल भी कह रहे हैं अन्नी पा फार पे, हमने कहा जी अन्नी पा दो। शीदा कहता अन्नी पा दे, मैं कह लै भाई शीदे अन्नी लै गई। तो बहरहाल आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, जहाँ भी देखे वहाँ पे जो है ना रौनकें लगी हुई हैं। और ऐसी रौनकें साल में जो है ना 2-3 दफ़ा आती है, एक छोटी ईद, बड़ी ईद और एक ये आ गई थी आपके 14 अगस्त वाले दिन। बहरहाल आपको साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, मेरे साथ रहने। अच्छा जी,
फाइनली सारे काम हो गए हैं, खाना शाना खा लिया है और ब्रोस्टर लेना था हमने, लेकिन ब्रोस्टर नहीं ले सके किसी वजूहत के बिना पर, क्योंकि कल चेलम है तो इस वजह से सारा 6 रोड जो है वो उन्होंने सर्कल में बंद किया हुआ है, तो ब्रोस्टर भी बीच में आता है, तो इस वजह से हम लोग ब्रोस्टर नहीं ले सके। आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, आज बहुत इंजॉय किया अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा भाई बैठा हुआ है रऊफ़ भाई, इनकी वजह से, और अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 हमारे और भाई थे, उनकी वजह से बहुत आज इंजॉय किया, लेकिन भूख शदीद की थी, आज भूख बहुत बर्दाश्त की है। 4 बजे से भूख स्टार्ट हुई है और 12 बजे जाके खाना खाया है आपने, 12:30 बजे रात हम को। पहले पहुंच गए थे उधर कराची बिरयानी पे, हाँ, भाई ने सदर में। घंटा में बिठाई रखा है, फिर हम वहाँ से निकले, हमने जरा जाना था इस्लामाबाद, तो फिर निकल आए, फिर हम घूम फिर तो के बहरहाल मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करूँगा, ठीक है, क्योंकि घर जाके सब सोए होंगे तो मैं ब्लॉग को जो है वो एंड नहीं कर सकूँगा। तो आप सब लोगों का प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगा। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, मिलूँगा आपसे, अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।